इस कहानी की शुरुआत होती है चीका से, जो कि हमारी क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की है। चीका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि एक मॉडल भी है और उसके ढेरों फैंस भी हैं। वो हमारी क्लास की टॉप ब्यूटी है। दूसरी तरफ हारू है हमारी स्टोरी का मुख्य किरदार। हारू चीका के साथ मिडिल स्कूल से पढ़ता आ रहा है और उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया। चीका सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं, बल्कि स्टोरीज भी लिखती है और उसकी कहानियां हारू को बहुत इंस्पायर करती हैं। एक दिन जब स्कूल खत्म हो जाता है, हारू चीका से मिलने जाता है और उसे बताता है, तुम सच में बहुत अमेजिंग नोवेल्स लिखती हो। ये सुनकर चीका बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में हारू अपने बेस्ट फ्रेंड काए से बात कर रहा होता है। काए उसे कहता है कि उसे एक कन्फेशन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हारू थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे ये स्कूल में हर साल होने वाला एक खास फंक्शन है, जहाँ सभी लड़के अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं। काए मस्ती में कहता है, मेरी तो पहले ही 7 गर्लफ्रेंड हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार चीका को प्रपोज कर दूं। ये सुनते ही हारू का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो तुरंत कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। काए उसे सुझाव देता है, अरे यार, तुम कुरो के साथ डेट क्यों नहीं करते? वो भी तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। वैसे कुरो भी स्कूल की आइडल है और उसे भी सब पसंद करते हैं, लेकिन हारू बस उसे दोस्त की तरह ही ट्रीट करता है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी तो सिर्फ चीका में है। हारू ने हाल ही में कुरो का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, जिससे पूरी क्लास हैरान हो गई। इसके बाद से हारू कुरो को इग्नोर करने लगा, लेकिन कुरो हारू का पीछा नहीं छोड़ रही थी और हर वक्त उसके आसपास ही मंडराती रहती है। तो ये कहानी यहाँ से और भी ट्विस्टेड हो जाती है। एक दिन कुरो हारू को बताती है कि उसका कन्फेशन बस मजाक था। ये सुनकर हारू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हारू और उसके दोस्तों को चीका के दोस्तों से ये पता चलता है कि चीका एक फेमस एक्टर के साथ डेट कर रही है। ये सुनकर हारू का दिल टूट जाता है और वो बहुत अपसेट हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद हारू ब्रिज के किनारे उदास बैठा होता है। वहीं कुरो आकर उससे बात करती है, उसे हंसाने की कोशिश करती है। हारू कहता है, मुझे पता है तुम्हारा वो कन्फेशन मजाक नहीं था। इस पर कुरो मान जाती है और कहती है, हाँ, मुझे तुम पसंद हो, पर मुझे पता है कि तुम चीका को पसंद करते हो। वैसे तुम्हें नहीं लगता हमें चीका से बदला लेना चाहिए? चलो हम रिलेशनशिप में आने का नाटक करते हैं ताकि चीका को जलन हो। हारू ये सुनकर मान जाता है। अगले दिन से कुरो इस फेक रिलेशनशिप को रियल बनाने की पूरी कोशिश करने लगती है। वो हारू के और करीब आ रही है। एक दिन कुरो हारू के पास आकर कहती है, चलो फेक रिलेशनशिप ही सही, पर क्या हम एक किस तो कर सकते हैं? ये कहकर वो हारू के करीब आ जाती है, पर हारू को चीका याद आ जाती है और वो कुरो से दूर चला जाता है। अब हारू सोचता है कि आखिर वो एक्टर कौन है जिसके साथ चीका डेट कर रही है। कुछ खास तो पता नहीं चलता, पर इतना मालूम पड़ता है कि वो एक्टर बहुत फेमस है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। हारू इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर अचानक उस एक्टर से हारू की मुलाकात होती है, जिसका नाम एवी है। एवी उसे बताता है, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने चीका के साथ डेटिंग शुरू की। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। बचपन में हारू एक चाइल्ड एक्टर था और काफी फेमस था। एवी उसका बड़ा फैन था, लेकिन एक दिन हारू ने एक्टिंग छोड़ दी। एवी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके पिता हमेशा हारू की ही तारीफ करते थे। बस तभी एवी ने सोच लिया था कि वो हारू से हर चीज छीन लेगा। और जब उसे पता चला कि हारू को चीका पसंद है, तो उसने चीका के साथ डेट करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर हारू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एवी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो कन्फेशन फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाओगे, और मैं इसी फेस्टिवल में सबके सामने चीका को प्रपोज करूँगा। ये सुनकर हारू तय कर लेता है कि वो भी फेस्टिवल में हिस्सा लेगा। वो इस बारे में काए से बात करने जाता है। तभी कुरो वहाँ आकर कहती है, तुम्हें अपने जीएफ के मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कम से कम रिप्लाई तो दे दिया करो। काए भी उसे सलाह देता है कि अगर वो कन्फेशन फेस्टिवल में जाना चाहता है तो उसे तैयार रहना होगा। अब देखना ये है कि इस पूरे ड्रामे के बाद हारू क्या करेगा और क्या उसे अपना प्यार हासिल हो पाएगा या नहीं।